2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। बीजेपी गठबंधन एनडीए को घेरने के लिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष रणनीति बनाने में जुट गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने भी लोकसभा चुनाव के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव खासा एक्टिव हैं। इन सब के अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती भी लगातार पदाधिकारियों की बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी यूपी के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। कांग्रेस ने जब से अजय राय को नया अध्यक्ष बनाया है, तब से वो केवल पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने पिछड़ों पर फोकस बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है और इसे लेकर कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई। रणनीति के तहत कांग्रेस की ओर से मंडल से लेकर जिला स्तर तक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू किया जाएगा। इसी सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को हितैषी बताने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पिछड़ों को लेकर भी जो काम कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं या उनकी तरफ से किए गए हैं, सभी की सूची मंगाई जा रही है और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन तमाम कामों को ये बताया जा रहा है कि कैसे पूरा हो। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष मनोज यादव भी इस जिम्मेदारी को संभालते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत 28 सितंबर को मेरठ और 1 अक्टूबर को बरेली में मंडलीय सम्मेलन की भी तैयारी है। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद रणनीति के तहत जहां पर पहले मंडलीय सम्मेलन हो चुके हैं, वहां नए सिरे से जिला स्तरीय सम्मेलन करने की बात कही है। इस कार्यक्रम में पाल, निषाद, यादव, नोनिया, नाई, कुम्हार, लोधी, इन तमाम समाज से लोगों को बुलाने की तैयारी भी तेज है। यानी बीजेपी ने जो अपनी तैयारी की है उसके बाबत अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस और आरएलडी की भी तैयारी नजर आती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है और इसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग का सम्मेलन करने जा रही है। पिछड़े वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने 2019 से 2022 के चुनाव में जातिवार सम्मेलन को अलग थलग जाति के प्रतिनिधियों को जोड़कर उनका अपने आप को उनका हितैषी बताया है। अब कांग्रेस पार्टी भी हर एक जाति तक पहुंचने के लिए ऐसे सम्मेलन कर रही है और उस समाज में बीजेपी से नाराज लोगों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रही है। इसी तरह रालोद और कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है पूरी तरह से। इस बीच रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ग्रेटर नोएडा स्थित गुर्जर भवन में एक बैठक बुलाई थी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 21 लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। बैठक के दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ना है। अगले एक महीने के भीतर ही बूथ स्तर पर कमेटी का गठन होगा और इसमें महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता के साथ हिस्सेदारी दी जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं और युवाओं के हाथ में होगा, ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े। जयंत चौधरी, जिन्हें छोटा चौधरी भी कहते हैं, छोटे चौधरी ने आगे कहा कि जिले में 6 गांव और सेक्टर को जोड़कर उनका प्रभारी नियुक्त किया जाए। मोहल्ले के साथ गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तरीय टीम का गठन भी होगा। राष्ट्रीय लोकदल को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारना है। आपको ये भी बता दें कि रालोद 21 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये भी बताया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन कर सकती है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी के साथ एक साथ चुनाव लड़ते हुए सतवीर नागर को उम्मीदवार घोषित किया गया था और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल किसी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। इस बैठक से पहले जयंत चौधरी संसदीय कमेटी की बैठक के लिए केरल भी गए थे। बीते कुछ सप्ताह से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ आरएलडी के गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन जयंत चौधरी समेत कई ऐसे नेता थे जो कि इन अटकलों को खारिज करते हुए दिखाई पड़े। जयंत चौधरी ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा वो रहेंगे ही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर 12 सीटों की तैयारी की भी बात की गई। वहीं अगर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय की बात करें तो उन्होंने कहा कि राज्य की मेरठ, हाथरस, अलीगढ़, अमरोहा, फतेहपुर सिकरी, बागपत, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और देवरिया लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसमें देवरिया को छोड़कर सभी सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।